जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक पुरुष पर दुष्कर्म का फर्जी केस जो है वो लगा दिया जाता है। उस पुरुष की इज्जत चली जाती है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है और कई बार तो वो सुसाइड भी कर लेता है। माय एफएम पर आपके साथ आरजे कार्तिक। आज मैं बात कर रहा था कि पुरुषों की आवाज कौन सुनेगा। राजस्थान में एक डेटा आया है जो चौंकाने वाला है और वो ये कि दुष्कर्म और महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये बताता है कि हमारे यहाँ पर पिछले 2.5 साल में दुष्कर्म के ऑन एन एवरेज 50% मुकदमे ऐसे हैं जो जांच में झूठे मिले। क्या पुरुष के सम्मान को नहीं पहुंचती ठेस जब महिला करती है दुष्कर्म का फर्जी केस? हमारे साथ में एक्सपर्ट जुड़ी हैं बातचीत करने के लिए। हेलो जयपुर, बरखा त्रेहन दिस साइड, प्रेसिडेंट पुरुष आयोग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में पुरुष आयोग नाम का एक एनजीओ चलाती हैं। आपका स्वागत है बरखा मैम। आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या कहेंगी आप, क्या पुरुषों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती जब इस तरीके के फर्जी दुष्कर्म के जो केसेस हैं वो रजिस्टर होते हैं? बिल्कुल कार्तिक, आपने तो सिर्फ राजस्थान का जिक्र किया क्योंकि आप जयपुर से हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरे देश में ये फर्जी केसेस फाइल हो रहे हैं। आंकड़े इतने भयावह हैं, हर जगह पे लड़कियां जो हैं इनको अभी ये नहीं समझ आ रहा कि बलात्कार जैसा फर्जी केस जब लड़के के ऊपर फाइल होता है झूठा, तब वो उस पूरे परिवार का वो भी बलात्कार कर रहे होते और उनको कोई सजा तो मिलती नहीं है। इसलिए धड़ल्ले से ये जो है फर्जी केसेस फाइल करने का जो प्रकरण है वो बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं लोग इसमें, क्योंकि लड़कियों को पता है कि कोई सिर्फ उनका केस फाइल हुआ, यहाँ पे उनकी जो इजी अर्निंग मनी स्कीम है वो चालू हो जाएगी। तुरंत जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। कोई करोड़ मांग रहा है, कोई 50 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है। जिस आदमी की जितनी हैसियत, डराना, धमकाना, हैरेस करना, पुलिस में बताना, एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेल करना इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इंसान टॉर्चर इतना हो जाता है कि वो मर जाता है। अब अगर हम राजस्थान के आंकड़ों की बात करें तो 50% अगर फर्जी है जो निकल के आया है सामने आंकड़ों में, तो देखिए स्थिति कितनी भयावह है। क्या आप सोच सकते हैं कि 21वीं सदी में हम रह रहे हैं जहां हम कहते हैं कि पुरुष और महिला एक बराबर है, वहां महिलाओं के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। तो पुरुषों की आवाज सुनेगा कौन मैम? आपने इस पर आवाज उठाई? सरकार से मैं लगातार गुहार कर रही हूँ कि वो एक हेल्पलाइन नंबर, एक पुरुष आयोग सरकार, मेंस कमीशन सरकार बनाए। मेरा तो जो है ये मेरा एनजीओ है, मैं कितने पुरुषों की मदद कर सकती हूँ, कितनी माओं की मदद कर सकती हूँ, कितनी पिताओं की मदद कर सकती हूँ। तो मेरी सरकार से गुहार है कि 51% जो पुरुष समाज रहता है, वो चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, ग्रसित सब है। तो सबकी सुनवाई होनी चाहिए, कत्ल होना चाहिए। सरकार को ये भी पता होना चाहिए, जो कि हम लगातार बता रहे हैं कि 3 गुना सुसाइड के मामले हो चुके हैं। पुरुषों के 3 गुना, जो मैरिड मेन है उनकी सुसाइड का दर 3 गुना है और ये 4 गुना भी हो सकता है अगर इसी तरीके से चलता रहा। थैंक यू सो मच बरखा मैम जुड़ने के लिए। बरखा त्रेहन मैम हमारे साथ जुड़ी, पुरुष आयोग नाम से एक एनजीओ चलाती हैं और कह रही हैं कि देखो मैं तो एनजीओ चला रही हूँ, लेकिन बकायदा पुरुष आयोग जो है ये बनना चाहिए देश में, ताकि पुरुषों की भी आवाज सुनी जाए, वो ऐसे फर्जी मामलों में ना फंस जाए। 2703 943 आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। माय एफएम सुन रहे हैं आप, स्टे ट्यून्ड। चलो सच्चा सुनते हैं।